जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले अपने 14 तक पढ़ चुके हैं, अब हम 15वां पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम जीके, जीएस और साइंस के यानी कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोगों ने इसका यानी कि बिहार एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको भी हमने करा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन डैश में किया जाता है। तो कंबाला कहाँ का वार्षिक भैंसा दौड़ है? तो ये कर्नाटक का। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? जल्दी से बताएंगे दूसरे का राइट आंसर। तो वो कहलाती हैं अंत वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, तीसरा देखेंगे यहाँ पे। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? जल्दी से बताएंगे चार का राइट आंसर। तो ये है अरस्तू का। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? पाँचवें का बताना है। तो ये बराबर होती है आपकी किसके बराबर? मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। आगे देखेंगे यहाँ पे छः का राइट आंसर। बाजारों के आत्यंतिक रूप स्वरूप कौन से हैं? तो छः का बताना है आपको राइट आंसर। पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार हो जाएगा। ठीक, सातवां देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। तो उसे क्या प्राप्त है? तो सातवें का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक, इसका वो अधिकार प्राप्त है उसे कि वो किसे कर सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आठवें का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आठवें का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अज्ञात हो जाएगा। ठीक, सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है, वो भी अभी भी क्या है? अज्ञात है। आगे, निम्न में से कौन से साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? जल्दी से बताएंगे। 9 का राइट आंसर। तो अनुक्त मर्यादा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां देखेंगे। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? जल्दी से बताएंगे 10वें का राइट आंसर। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। 11 देखेंगे। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो बोलेंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल कौन सा है? अनुच्छेद 360 है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 12, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो बताएंगे 12वें का राइट आंसर। तो शेयर बाजार तथा भावी बाजार ये क्या है? संविधान में शामिल नहीं है आपके। आगे, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? जल्दी से बताएंगे। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? कोलोराडो में है, कोलोराडो। आगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? चलिए देख लेते हैं। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यानी कि 14 का बताना है राइट आंसर। तो हो जाएगा अकबर। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बोलेंगे 15 का राइट आंसर। तो ये जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे। तीसरे का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे। 16 का। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन सा था? रॉब्सपियर हो जाएगा 16 का, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? 17 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। आगे देखेंगे 18, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्खलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? बताएंगे 18 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लैटेराइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 19, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? 19 का बताना है। तो ये हो जाएगा अपघर्षण हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? बोलेंगे 20 का राइट आंसर। तो मिट्टी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी? बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 21 का बोलना है यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सलाम बॉम्बे। ठीक, ये किसका है? मीरा नाचा का है। आगे देखेंगे
संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो होता है रेड, क्या हो जाएगा, लाल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 2, लाल रंग के डेटा में दर्शाया जाता है बुक में। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रेस नासिक हो जाएगा। 23 का राइट आंसर, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, नासिक हो जाएगा। आगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? 24 का बताइए। तो वह मसूरी में। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? ठीक, तो देख लेते हैं 25 का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इंटरपोल लियोन सही है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन लंदन, ये क्या दिया हुआ है, चौथा ही क्या आपका गलत दिया हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? 26 का बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, फली एस नरीमन हो जाएगा। आगे देखेंगे 27, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? 27 का बताइए। तो सर विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य युग्म नहीं है? मतलब कौन सा गलत ढंग से मिलाया हुआ, ये बताना है आपका। ठीक, तो 28 का देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, मोढेरा नृत्य महोत्सव कहाँ का, गुजरात का है। बड़ेश्वर मेला राजस्थान का है। तो ये जो दिया हुआ है आपका, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक, पहला भी सही है, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में। ठीक, बड़ेश्वर मेला राजस्थान, यानी कि आपका 1 और 2 क्या है, दोनों सही दिया हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो तबला वादक कौन है? देखिए, अली अकबर खान तो सरोद से संबंधित है, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, और रवि शंकर किससे, सितार से संबंधित हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वप्न कुमार जो है क्या है, तबला वादक हैं। आगे, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? बताएंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 30 का बताइए राइट आंसर। तो विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर में नहीं मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 5, हाँ 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, क्या कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं? तो क्या बजाते हैं, 31 का बताइए। तो वो बजाते हैं वीणा। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो क्या बोलेंगे, सानिया अब्राहम या फिर आरती साहा। 32 का बताइए राइट आंसर। तो पीटी उषा हो जाएगा। ठीक, दोनों गलत। अगला देखेंगे, जबड़ाबंदी यानी लॉक जा रोग का कारक है। तो क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 34 का, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम है। तो उस स्मारक का क्या नाम है बोलेंगे, तो कीर्ति मंदिर हो जाएगा। आगे, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? बोलेंगे 35 का राइट आंसर। तो वो थे CK नायडू। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? बोलेंगे 36 का राइट आंसर। तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे यहाँ पे देखेंगे, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। तो कौन थे? 37 का बताना है आपको राइट आंसर। तो वो था शेर खां, शेर खान या शेरशाह। ठीक, आगे देखेंगे, कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? 38 का बताना है यहाँ पे। तो हो जाएगा नॉर्वे। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो 39 का बताना है यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका सिलवासा हो जाएगा। एक प्रकार की वर्षा जो हवा की पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है, क्या कहलाती है बताएंगे 40 का? तो पर्वतीय बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? 41 का, तो पटना में है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? 42 का बताना, तो विंध्यन समूह की हैं। आगे, और राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है तो किससे है? बोलेंगे 43 का राइट आंसर। तो त्रिदिशीय संग्राम हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे 44, भारत की कौन सी व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया? बोलेंगे 44 का राइट आंसर। तो ये इन्फोसिस हो जाएगा। 45, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? 45 का बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश हो जाएगा।
बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? बोलेंगे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 47, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? फिर से देखेंगे, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? मुमताज महल नाम था। बिल्कुल सही है आप। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है तो क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान। 48 का बताइए। तो बिल्कुल सही है भी। सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? तो 1857 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो क्या बोलेंगे? चैत माह की नवमी, कार्तिक पूर्णिमा, चैत शुक्ल की त्रयोदशी, माघ पूर्णिमा। तो 50 का राइट आंसर हो जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। अब हम पढ़ेंगे समान ज्ञान के क्वेश्चन, समान विज्ञान। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं तो किस में मापा जाता है? बोलेंगे 51 का। तो आरएमएस मान में। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है तो बताएंगे 52 में उसके आयाम में परिवर्तन होता है। 53, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 53 का बताएंगे राइट आंसर। तो हो जाएगा सेल्यूलोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? 54 का बताएंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देखेंगे यहाँ पे, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? 55 का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा कैम्बियम हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 56, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो जब वह हो क्या हो? काला और खुरदरा हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका क्या? आगे बताइए। जिसका गलनांक कम हो। ठीक, जिसका गलनांक कम हो। आगे, निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है? बताएंगे 58 का। तो वो है लवण जल हो जाएगा। ठीक, आगे, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? यानी कि रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। CaOCl2 यानी कि इसको बताना है, इसे क्या बोला जाता है? ठीक, तो क्या बोलेंगे? ब्लीचिंग पाउडर होता है या बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा? जल्दी बताइए। 60 का राइट आंसर यहाँ पे। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक, CaOCl2। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? 61 बताइए। तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आगे, एक मिश्रण X, Y और Z नामक विभिन्न पदार्थ हैं, उनकी आकार और रंग समान है। X कण भारी है और अचुंबकीय है, Y कण हल्का और अचुंबकीय है, जबकि Z कण चुंबकीय है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग कर सकते हैं? तो बताइए 62 का। तो ये हो जाएगा फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पथंकन करके। आगे 63 देखेंगे यहाँ पे, दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को कहते हैं तो क्या कहते हैं उस क्षमता को? विभेदन क्षमता। आगे देखेंगे यहाँ पे, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? 64 का बताना है तो होती हैं प्रकाशमान वस्तुएं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? 65 का बोलना है तो वसा होता है। काला जार किससे संचरित होता है? तो जल्दी से बताएंगे। 66 का राइट आंसर। तो सिकता मच्छी हो जाएगा जिससे काला जार होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? 67। तो 1983 में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सही मिलान करना है तो इसमें सही मिलान हो जाएगा अंडपीतक, प्रोटीन और वसा, ये सही हो जाएगा। DBT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? बोलेंगे 69 का यहाँ पे। तो ये हो जाता है थिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस हो जाता है। ठीक, विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग है तो कौन सा है? जल्दी से बोलेंगे। पोलियो हो जाएगा, छोटी माता या फिर चेचक। बोलेंगे यहाँ पे कौन सा है? 70 का राइट आंसर चेचक हो जाएगा। ठीक, ये समाप्त हो चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? बोलेंगे 71 का राइट आंसर। तो हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बोलेंगे 72 का राइट आंसर। तो हो जाएगा बुध, शुक्र, ये क्या है? उपग्रह नहीं है। आगे, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? बुध हो जाएगा 73 का। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है? यानी कि दूर दृष्टि दोष का कारण पूछ रहा है तो बता दीजिए 74 का। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे,
बेहतर नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे 75 का राइट आंसर तो हो जाएगा ब्लूटूथ। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 75 में से कितना सॉल्व किया। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर बने रहिए ताकि जब ये मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि जीके जीएस साइंस खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।